ततः सुपर्णं सकृताङ्घ्रिपल्लव पेशङ्गवाशान्नवकञ्जलोचनम् अदृश्यताष्टायुधबाहुरुल्लसच्च श्रीकौस्तुभानर्घकुकिरीटकुण्डल। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड के अष्टम स्कंद के अथ प्रथमोऽध्याय पहला अध्याय मनमंत्रों का वर्णन। यहाँ हिंदी में आरंभिक कोई त्रुटि रह जाए तो आप सभी गुरुजनों से, वैष्णव भक्तों और मित्रों से सदा ही मैं मार्गदर्शन की इच्छा चाहूँगा और उनके आशीर्वाद की आकांक्षा सदा रहेगा। कोई त्रुटि मुझे कमेंट के द्वारा संकेत करें, बड़ी कृपा होगी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 माधव नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। इससे पूर्व मैंने नारद जी के द्वारा युधिष्ठिर को उपदेश का वर्णन करता रहा। इसमें निरंतर युधिष्ठिर प्रश्न करते रहे, नारद जी उपदेश करते रहे, जिसमें दक्ष प्रजापति के पुत्रियों की वंश की वर्णन मैंने किया। जैसे स्वयं हुआ मनु वंश विस्तार, इसी वंश में उनके कन्याओं द्वारा मरीचि और प्रजापतियों ने अपनी वंश परंपरा चलाई। इन सभी का वर्णन मैंने अभी तक किया। तो आगे राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं कि हे ऋषिवर, हे महात्मन, हे ब्राह्मण, अब आप हमसे दूसरे मनुओं का भी वर्णन कीजिए। और भी मनु का वर्णन हो, मेरी सुनने की बड़ा ही उत्कंठा है। ज्ञानी महात्मा जिस मनमंत्र में महामहिम भगवान के जिन जिन अवतारों और लीलाओं का वर्णन किया है, श्रद्धा से मैं उसे सुनना चाहता हूँ और आप उसे अवश्य सुनाइए, हम पर बड़ी कृपा होगी। हे भगवान, यदस्मिन्नन्तरे भगवान् विश्वभावनो कृतवान् कुरुते कर्ता
यतीते नागते देवा। हे भगवान, विश्व भावन भगवान बीते हुए मनमंत्र में जो जो लीलाएं कर चुके हैं, वर्तमान मनमंत्र में जो कुछ कर रहे हैं और आगामी मनमंत्र में जो कुछ करेंगे, वह सब हमें सुनाइए। हमें सुनने की बड़ी इच्छा है। तब सुखदेव जी महाराज बड़े ही प्रसन्न हो गए हैं और बड़े ही प्रसन्नता से राजा परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि इस कल्प में स्वयंभुव मनु आदि 6 मनमंत्र बीत चुके हैं। उनमें से पहले मनमंत्र का मैंने वर्णन कर दिया, उसी में देवतादि का उत्पत्ति हुई है। स्वयंभुव मनु की पुत्री आकुति से यज्ञ पुरुष के रूप में धर्म का उपदेश करने के लिए तथा देवहूति से कपिल के रूप में ज्ञान का उपदेश करने के लिए भगवान ने उनके पुत्र रूप से अवतार ग्रहण किया। कृतं पुरा भगवतः कपिलस्यानुवर्णितम् आख्यास्ये वद्वान् यज्ञो यच्चकार कुरुत्वा यच्चकार कुरुद्वा। हे परीक्षित, भगवान कपिल का वर्णन मैं पहले ही, यानी याद होगा आपको, 3 स्कंध में पहले ही कर चुका हूं। अब भगवान यज्ञ पुरुष ने आकुति के गर्भ से अवतार लेकर जो कुछ किया उसका वर्णन अब मैं तुमसे करता हूं। हे परीक्षित, भगवान स्वयंभुव मनु ने समस्त कामनाओं और भोगों से जब विरक्त हो गए और विरक्त होकर राज छोड़ दिया, वे अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ तपस्या करने के लिए वन में चले गए। परीक्षित, उन्होंने विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया। वे अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ तपस्या करने के लिए वन चले। हे परीक्षित, उन्होंने सुनंदा नदी के किनारे पृथ्वी पर एक पैर से खड़े होकर 100 वर्ष तक घोर तपस्या किया। तपस्या करते समय वे प्रतिदिन इस प्रकार भगवान की स्तुति करते थे। मनु जी कहा करते थे, वो मनु क्या भगवान से प्रार्थना करते थे? येन चेतयते विश्वं चेतयते नायम् यो जागर्ति शयानेऽस्मिन् नायं तं वेद वेदश। आत्मा वस्मिदं विश्वं यत् किञ्चित् जगत्यां
जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा विद्द कस्विदन मा गृह्ध कस्य स्वीत धनम्। जिनकी चेतनाओं के स्पर्श मात्र से, जिनकी चेतनाओं के स्पर्श मात्र से यह विश्व चेतन हो जाता है, किंतु विश्व जिन्हें चेतना का दान नहीं कर सकता, जो इसके सो जाने पर प्रलय में भी जागते रहते हैं, जिनको यह नहीं जान सकता, परंतु जो इसे जानते हैं वही परमात्मा। यह संपूर्ण विश्व और इस विश्व में रहने वाले समस्त चराचर प्राणी सब उन परमात्मा से ही ओतप्रोत है। इसीलिए संसार के किसी भी पदार्थ में मोक्ष न करके उनका त्याग करते हुए ही जीवन निर्वाह मात्र के लिए उपभोग करना चाहिए। तृष्णा का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। भला ये संसार की संपत्तियां किसकी? भगवान सबके साक्षी हैं। उन्हें बुद्धि वृत्तियां यानी आदि इंद्रियां नहीं देख सकती, परंतु उनकी ज्ञान शक्ति अखंड है। समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाले उन्हीं स्वयं प्रकाश असंग परमात्मा की शरण ग्रहण करता है। या उसे स्वयं प्रकाश जो असंग है, असंग परमात्मा की शरण ग्रहण करे, जिनका ना आदि है ना अंत है, फिर मद तो होगा ही कैसे? जिसका शुरू ही नहीं है, जिसका अंत ही नहीं है, तो उसका मद कहां से होगा? जिनका कोई अपना और न पराया है, न बाहर है न भीतर है, वे विश्व के आदि अंत और मध्य अपने पराये बाहर और भीतर सब कुछ हैं, जो स्वयं ही हैं। उन्हीं की सत्ता से विश्व की सत्ता है। वही अनंत वास्तविक सत्य परब्रह्म है। सर्वेश्वकाय पुरुष सत्य स्वयं ज्योतिरज पुराणः धतेस्य जन्माद्य जयात्मसख्या धतेस्य जन्माद्य जयात्मसख्या तां विद्यो दर्शनीहयासदे। वही परमात्मा विश्वरूप है, जिनके अनंत नाम है। वे सर्वशक्तिमान सत स्वयं प्रकाश और अजन्मा, अजन्मा और परम पुरुष। वे अपनी माया शक्ति के द्वारा ही विश्व के सृष्टि के जन्म आदि को स्वीकार करते हैं और अपने विद्या शक्ति के द्वारा उसका जो है परित्याग या त्याग करके निष्क्रिय सत्य स्वरूप मात्र रहते हैं।
सत्व स्वरूप मात्र ही रहते हैं। इसी से ऋषि मुनि नैष्कर्म्य स्थिति अर्थात ब्रह्म से एकत्व प्राप्त करने के पहले कर्मयोग का अनुष्ठान करते हैं। प्रायः कर्म करने वाला पुरुष ही अंत में निष्क्रिय होकर कर्मों से छुट्टी प्राप्त कर लेता है। यो तो सर्वशक्तिमान भगवान भी कर्म करते हैं, परंतु वे आत्मलाभ अपने स्वार्थवश नहीं करते, बल्कि वे आत्मलाभ से परिपूर्ण यानी पूर्ण काम होने के कारण उन कर्मों में उनकी आसक्ति नहीं होती। वो जगत कल्याण के लिए ही कर्म करते। अतः उन्हीं का अनुसरण करके अनासक्त रहकर कर्म करने वाले भी कर्म बंधन से मुक्त रहते हैं। भगवान ज्ञान स्वरूप है। भगवान ज्ञान स्वरूप है, इसीलिए उसमें अहंकार लेस में भी नहीं है, यानी कह सकते हैं अहंकार का लेस नहीं। वे सर्वतः परिपूर्ण हैं, इसीलिए उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है। उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है। वे बिना किसी की प्रेरणा के स्वच्छंद रूप से ही कर्म करते हैं। वे अपनी ही बनाई हुई सृष्टि का, अपनी ही बनाई हुई मर्यादा, उसी में वे स्थिर रहकर अपने कर्मों के द्वारा मनुष्यों को शिक्षा देते, उसी में रहकर वह मनुष्यों को शिक्षा देते। वे ही समस्त धर्मों के प्रवर्तक और उसके जीवन दाता हैं। ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, एक बार स्वयं हुआ मनु एकाग्रचित से उपनिषद स्वरूप श्रुति का पाठ कर रहे थे। उन्हें नींद में अचेत होकर बड़बड़ाते जान भूखे असुर और राक्षस हाथ डालने के लिए उन पर टूट पड़े। यह देखकर भगवान यज्ञ पुरुष होते हैं, अंतर्यामी यज्ञ पुरुष अपने पुत्र याम नामक देवताओं के साथ वहां आए और उन्होंने उन खाद डालने के निश्चय से आए हुए असुरों का तत्काल ही संहार कर दिया। फिर वे इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होकर स्वर्ग को चले गए। वे फिर स्वर्ग को चले गए। हे परीक्षित, दूसरे दिन दूसरे मनु हुए स्वारोचिस। वे अग्नि के पुत्र, उनके 3 पुत्र हुए। उनमें पहले का नाम द्युमान, दूसरे का सुसेन और तीसरे का रोचिसमान।
उन मनमंत्र में इंद्र का नाम था रोचन। रोचन जो है प्रधान देवगण थे। तुषित आदि परीक्षित। दूसरे मनु हुए स्वारोचिस, वे अग्नि के पुत्र थे। उनके पुत्रों के नाम थे द्युमान, सुसेन और रोचिष्मान आदि। उस मनमंत्र में इंद्र का नाम था रोचन, प्रधान देवगण थे तुषितादि। ऊर्जस्तंभ आदि वेदवादी गण सप्तर्षि थे। उस मनमंत्र में वेदशिरा नाम के ऋषि की पत्नी तुषिता थी। उनके गर्भ से भगवान ने अवतार किया। उस मनमंत्र में वेदशिरा नाम के ऋषि की पत्नी तुषिता थी। उनके गर्भ से भगवान ने अवतार ग्रहण किया और विभु नाम से वे प्रसिद्ध। वे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे। उन्हीं के आचरण से शिक्षा ग्रहण करके 88,000 जो व्रतनिष्ठ ऋषियों ने भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। तीसरे मनु थे उत्तम। वे प्रियव्रत के पुत्र थे। उनके पुत्रों के नाम इस प्रकार था: पवन, सृंजय, यज्ञहोत आदि। उस मनमंत्र में वशिष्ठ जी के प्रमद और 7 पुत्र सप्तर्षि थे। सत्य, वेदश्रुत और भद्र नाम के देवताओं के प्रधान गण थे और इंद्र का नाम था उस समय सत्यजित था। सत्य, वेदश्रुत और भद्र नामक देवताओं के प्रधान गण थे और इंद्र का नाम सत्यजित। उस समय धर्म की पत्नी सुनृता के गर्भ से पुरुषोत्तम भगवान ने सत्यसेन के नाम से अवतार किया। उनके साथ सत्यव्रत नाम के देवगण भी थे। उस समय के इंद्र सत्यजित के सखा बनकर भगवान ने असत्य पारायण दुशीला और दुष्ट यक्षों, दुशीला नहीं दुःशील और दुष्ट यक्षों, राक्षसों एवं जीवद्रोही भूत गणों का उन्होंने संहार किया। अब अगला चौथे मनु की बात बता रहे हैं हम। चौथे मनु का नाम था तामस। वे तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई। उनके पृथु, ख्याति, नर, केतु इत्यादि उनके पुत्र थे। ये 10 पुत्र थे। सत्य, हरि और वीर नामक देवताओं के प्रधान गण थे। इंद्र का नाम था उस समय त्रिशिक। उस मनमंत्र में ज्योतिर्धाम आदि सप्तर्षि थे। हे परीक्षित, उस तामस नाम के मनमंत्र में विधृति के पुत्र वैधृति नाम के और भी देवता हुए। उन्होंने समय के फेर से नष्ट प्राय वेदों को अपनी शक्ति से बचाया था। इसीलिए ये वैधृति काल है। इस मनमंत्र में हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से हरि के रूप में भगवान के अवतार ग्रहण किया। इसी अवतार में उन्होंने ग्राह से
गजेंद्र की रक्षा। राह से गजेंद्र की रक्षा की थी। अब यहां पर राजा परीक्षित आश्चर्य में पड़े और उन्होंने ऋषि से पूछा, ब्राह्मण से पूछा कि हे मुनिवर, हम आपसे यह सुनना चाहते हैं कि भगवान ने गजेंद्र को राह के फंदे से कैसे छुड़ाया। सब कथाओं में वही कथा परम पुण्यमय और प्रशंसनीय, मंगलकारी और शुभ है, जिसमें महात्माओं के द्वारा गान किए हुए भगवान श्री हरि के पवित्र यश का वर्णन रहता है। सूत जी कहते हैं, परीक्षित एवं सतु मादरायणी प्रायोपविष्टेन कथा सुचोदितः। परीक्षित एवं सतु बादरायणी प्रायोपविष्टेन कथा सुचोदितः। उवाच विप्रा प्रतिनन्द्य पार्थिवम् मुदा मुनीनां सदसि स्म शृण्वताम्। तो सूत जी कहते हैं कि सनकादि ऋषियों राजा परीक्षित आमरण अनशन करके कथा सुनने के लिए बैठे हुए थे। उन्होंने कुछ भी अन्न खाया नहीं। उन्होंने जब सुखदेव जी महाराज को इस प्रकार कथा कहने के लिए प्रेरित किया, तब वे बड़े आनंदित हुए और बड़े प्रेम से परीक्षित का अभिनंदन करके मुनियों की भरी सभा में वे कहने लगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के अष्टम स्कंद के अथ प्रथमोध्याय, पहला अध्याय मनमंतरों का वर्णन हिंदी में समाप्त होता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 माधव नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण